हेलो फ्रेंड्स, वेरी मच वेलकम ऑन निम्बस जोनल प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। तो आज जो है हिमाचल प्रदेश में एक नई सरकार बन रही है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है वो विक्ट्री हासिल की है। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी जिन्होंने एच पी एस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, अब जो मेंस में बैठेंगे। राइट, तो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश जी को कैसे मेंस में टारगेट करना है उसको लेके वीडियो जो है वो रहेगी। आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी, कैसे हिमाचल जीके को टारगेट करना है एच पी एस मेन्स में। और आई विल डिस्कस ऑल दी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। 9 यूनिट्स, GS1 GS2 GS3 में जितने भी थ्री यूनिट्स हैं उनको अच्छे से हम टारगेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसा ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर्स में, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं उनको अच्छे से देखेंगे। और एक लास्ट में जो है हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम ऑल दोज टॉपिक्स, राइट, जो कि मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो और चलते हैं हिमाचल प्रदेश जीके के मेंस को लेके। देखिए, टॉपिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, यू शुड नो हमारे टॉपिक्स कैसे हैं। सबसे पहले आज हम GS1 के यूनिट 1 के सब यूनिट 3 को देखेंगे, दैट रिलेट्स टू हिमाचल प्रदेश जीके, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कंप्लीटली, राइट, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें टॉपिक्स हैं इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिवल स्टेट्स कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, ये पहला टॉपिक। एंड उसके बाद हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशन विद द मुगल एंड सिख। जो भी मैंने येलो हाईलाइट किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखे गए हैं। विल सी दैट, हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। गोरखा इन्वेजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस, ट्रीटी ऑफ सगौली, हिल स्टेट एंड अंडर दी कॉलोनियल पावर। और उसके कुछ टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ग्रांट, सनद, टेरिटोरियल एग्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द कॉलोनियल पीरियड, with special reference to the Pate, Pegar, Reed and establishment of British cantonment। तो ये सब इसी के पार्ट के सब टॉपिक है, हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर। एंड आफ्टर दैट नेशनल मूवमेंट्स की टॉपिक है विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1848 टू 1948। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एंड देन 5 year प्लान्स एंड विजन फॉर द डेवलप हिल स्टेट, यहाँ से कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है तो मैंने इसे हाईलाइट नहीं इतना किया है। सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज टेम्पल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड पेंटिंग्स, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ लिखे गए हैं, राइट। तो ये है हमारा सब यूनिट 3 ऑफ यूनिट 1 ऑफ GS1। तो इसको देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए किन टॉपिक से। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडियल स्टेट्स कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो देखे गए हैं मैक्सिमम 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स से देखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि विच एशियंट लिटरेरी सोर्सेज फाइंड रेफरेंस टू कुलूता रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन बन भी सकते हैं तो आपने अकॉर्डिंगली टारगेट करना है, देखना है। देखिए, जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे कुछ एशियन रिसोर्सेज हैं और संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज हैं, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, वो आपकी वैल्यू एडिशन है। अब जब भी कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, अगर आप लिटरेरी सोर्सेज मेंशन कर देते हो तो वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है और वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके सबसे पहले ऊपर आने, बिकॉज उन्हीं की मदद से तो हम हिस्ट्री जान पाते हैं, राइट। तो लिटरेरी सोर्सेज जो हैं रिलेटेड टू कुलूता के बारे में जो बात करते हैं और दुबराज के बारे में बात करते हैं, त्रिगुत के बारे में बात करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है इनमरेट दी एनी वेलफेयर स्कीम्स एग्जीक्यूटेड बाई राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट। तो भूरी सिंह के समय पे किस तरह की कुछ वेलफेयर स्कीम्स की चली, क्या कुछ डेवलपमेंट चंबा में हुए। सिमिलर क्वेश्चन राजा श्री सिंह के बारे में पूछा जा सकता है कि श्री सिंह के समय पे किस तरह की जो है डेवलपमेंट देखी गई, बिकॉज वहाँ से आपको काफ़ी कुछ कंटेंट मिलता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो आप उसको भी वो टारगेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पार्ट को, श्री सिंह वाले सेक्शन को, राइट। और भी पूछा जा सकता है आपसे कि अर्ली मिडिल स्टेट्स के बारे में बात की गई है तो साहिल वर्मन के बारे में भी बात की जा सकती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि उसमें भी चंबा की क्या स्थिति थी, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो साहिल वर्मन के टाइम पे हुए उनके बारे में बात की हो सकता है कि पूछ लिया जाए, राइट। तो उसके बाद क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडियल स्टेट ऑफ कांगड़ा। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, मतलब लास्ट ईयर में पूछा गया है, राइट। पहले क्वेश्चन 2016 में आया है, 2020 में भी रिसेंटली आया है। तो आपको कांगड़ा का जो है पार्ट बताना है, उनकी इमरजेंस और उनकी ग्रोथ बतानी है, मतलब वही टर्किश इन्वेजन के टाइम पे कांगड़ा ने कैसे खुद को संभाला, कैसे जो है वो ग्रोइंग पीरियड रहा, वो सब एस्पेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। और
ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है कि सिचुएशन क्या थी हिल स्टेट्स में या कांगड़ा में इन दी 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में। तो सिमिलर कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप उन पार्ट्स को अच्छे से जानते होंगे कि 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में किस तरह से कांगड़ा कैसे सिचुएशन कांगड़ा में रही थी, राइट। तो आपने इन पार्ट को देखना है। तुगलक वंश का कांगड़ा के साथ किस तरह का जो है रिलेशंस रहे हैं, कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं तुगलक वंश के बारे में हमें बताते हैं और कांगड़ा के बारे में बताते हैं। तो उन पार्ट्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, राइट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, तो हो सकता है कि प्रोबेबल क्वेश्चन दोबारा से बने। नेक्स्ट टॉपिक है हिल स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस विद द मुगल्स एंड सिख। देखिए अभी लास्ट वीक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ चुका है 2019 में, डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद द कांगड़ा। और हो सकता है कि नूरपुर के बारे में पूछने आप, क्रिटिकली डिस्कस द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद द नूरपुर, क्योंकि नूरपुर से हमें बहुत कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। गुलेर के बारे में पूछ सकते हैं, गुलेर के और मुगलों के रिलेशन कैसे रहे हैं, और ओवरऑल पूछा जा सकता है कि तो सारे के सारे जो हिल स्टेट्स हैं उनका मुगलों के साथ कैसे किस तरह के रिलेशन है देखे गए हैं। तो ये देखो 8 नंबर में पूछा गया है, तो 20 शब्दों में अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इनको तोड़ा भी जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अकबर के साथ बाकी सारे के सारे हिल स्टेट्स पूछे जा सकते हैं कि अकबर और हिल स्टेट्स किस तरह के रिलेशन रहे हैं, कौन से हिल स्टेट ने अकबर के अगेंस्ट रिवॉल्ट किए, कि कौन लॉयल रहे, राइट। शाहजहाँ की समय पे हिल स्टेट्स की क्या सिचुएशन थी, रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। तो वो हो सकते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ द सिख विद द हिल स्टेट्स इन 19th सेंचुरी। तो सिखों के रिलेशन किस तरह के रहे हैं, 19th सेंचुरी पूछा है आपसे, 18th सेंचुरी पूछा जा सकता है, बंदा बहादुर के टाइम पे किस तरह के रिलेशन रहे हैं हिल स्टेट्स में और क्या कुछ हुआ है, और गुरुओं के टाइम पे हिल स्टेट्स का बिहेवियर क्या था। तो अकॉर्डिंगली सिख भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सिखों का भी हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, राइट। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिलहाल हो सकता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है वो स्टडी कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद गोरखा इन्वेजन, इट्स नेचर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ से भी कोई लास्ट ईयर में या उससे लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। एक क्वेश्चन बना था 2016 में, काफ़ी टाइम हो चुका है, हो सकता है कि इस बार ये पुट इन करें यहाँ से क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन है, हाउ डिड द इन्विटेशन ऑफ द गोरखास बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर चेंज द होल ऑफ द सिनारियो ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द शिमला हिल स्टेट्स, राइट, एंड पंजाब हिल स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, देखिए कंटेंट तो वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपने ये तैयार रहना है। यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, राइट। ये टॉपिक और ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आने पर काफ़ी चांस। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन लास्ट में इन द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस भी करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए टॉपिक है हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, राइट। और इसमें आपके पास जो भी मेजर मेजर मूवमेंट्स हुए हैं, जब ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे हमारे हिल स्टेट्स को कनकर कर लिया, एक तरह से उनके कंट्रोल में हिल स्टेट्स थे, राइट। टू द साउथ ऑफ सतलज, टू द नॉर्थ ऑफ सतलज, पूरा का पूरा हिमाचल वाला एरिया ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ चुका था, राइट, 1846। उसके बाद लोगों ने, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने या राजाओं के समय पे कौन कौन सी चीज़ें हुई, मूवमेंट्स हुए, तो उन मूवमेंट्स के बारे में बताओ, राइट। तो देखिए जैसे इन्होंने पहले क्वेश्चन जुग्गा एजिटेशन के बारे में पूछा हुआ है। जुग्गा एजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था जो कि बिलासपुर में हुआ था अराउंड 1883 के आसपास, राइट। तो ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और ब्रिटिश की मदद से ही इसको शांत किया गया था। जुग्गा है, धूम आंदोलन है, इनके क्वेश्चन बने हैं। तो दोबारा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे, धूम मूवमेंट के बारे में पूछा है, जुग्गा एजिटेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो बाकी आपके पास सुकेत में किस तरह की चीज़ें देखी गई ब्रिटिशर के टाइम पे, सुकेत में कोई एजिटेशन हुई या मंडी में एजिटेशन हुई किसी समय पे, तो अलग अलग मेजर मेजर जो मूवमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट, जो कि ब्रिटिशर के टाइम पे हमारे हिल स्टेट्स में हुए। आइडेंटिफाई एनी थ्री कंसिडरेशन ऑन विच द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स द शिमला हिल स्टेट्स वाज बेस्ड। तो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, तो यू शुड नो कि कौन कौन सी पॉलिसीज रही हैं ब्रिटिशर्स की इन हिल स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए। एक्सप्लेन मेजर एग्रेरियन अनरेस्ट इन द शिमला हिल स्टेट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। कुछ ये वही सिमिलर पार्ट है। देखिए यहाँ पे जुग्गा स्टेशन को और धूम आंदोलन को फोकस किया गया है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली पूछा हुआ है। ये एक क्वेश्चन है यहाँ से जो 20 मार्क्स में आ रखा है, ये 2016 में पूछा गया था, 400 वर्ड्स में। बहुत सारे ऐसे मेजर मेजर इवेंट्स हुए थे, मूवमेंट हुए थे। 1862 का है इन सुकेत, 1909 का मंडी में, 1942 का सिरमौर में, छौता का, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, भागल में भी हुए हैं मूवमेंट, बुशहर में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, 1859 में हुआ है, 1906 में हुआ है, राइट। तो
सारी सारी मूवमेंट्स को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं और आपको ओवरऑल भी पूछे जा सकते हैं। ये सब की सब कहीं ना कहीं अग्रेरियन अनरेस्ट थे, जहाँ पे लोगों का बेसिक मुद्दा जो था वो टैक्स को लेके था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पझौता एजिटेशन एंड इन ऑफ द 1942 इन द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। स्पेलिंग की थोड़ी सी ठीक हुई है। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट में पझौता एजिटेशन क्या थी, तो यहाँ पे इसको फोकस, इन सारे के सारे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन बने हैं, आपको आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं, राइट। तो आपसे यहाँ से 1909 का जो है वो मंडी में का जो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था मंडी में, तो भवानी सेन के समय पे उनके उसके बारे में पूछा जा सकता है। और लाइक डांडर आंदोलन बिलासपुर में हुआ था, वो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना है कि कॉलोनियल पावर के अंडर जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो पार्ट रहा है वो कैसा रहा है, किस तरह से जो है वो लोगों ने बिहेव किया है, तो इनका अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे ये टॉपिक है ग्रांट सनद एंड टेरिटोरियल सनद पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किन किन स्टेट्स को सनद दिया गया था और इस पॉलिसी का मतलब क्या है, कैसे इन्होंने कई स्टेट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्लिगेशंस लगाई, जो राजा थे रूलर्स थे उनको फ्रीडम दे दी गई और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी बहुत सारी लगा दी गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रांट सनद वगैरह सेक्शन जो है यहाँ से भी क्वेश्चन देखा जा सकता है, इसे देखे भी गए हैं टॉपिक से। बाकी यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये स्पेशल जो रेफरेंस जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, स्पेशल रेफरेंस टू दिस सोशल प्रैक्टिसेस लाइक बीट बिगार एंड रीत, यहाँ से लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है रीत को लेके, और बेट को लेके भी आप पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए डिफाइंड टर्म सनद, ये उसके ऑब्जेक्टिव नेचर एंड एक्सटेंशन ऑफ सनद, ये पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और 120 वर्ड्स में 8 मार्क्स में पूछा गया है। और व्हाट डू यू मीन बाय बेथू सिस्टम डिस्कस करो और डिफाइन द टर्म रीत, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया तो बेथू सिस्टम का, और रीत का जो है लास्ट ईयर ही पूछा गया 2020 में। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और ऐसा पूछा जा सकता है, बिगार के बारे में पूछा जा सकता है, बिगार कितने टाइप्स की बिगार, और बिगार को थोड़ा सा जो है वो बताइए उसके बारे में, और जो हिल रूलर्स थे, हिल स्टेट रूलर्स थे, उनका क्या एटीट्यूड रहा बिगार को लेके, और लोग परेशान थे या नहीं थे, बिगार को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो बिगार को लेके बन सकता है, यू शुड नो दोस थिंग्स, राइट। सो दीज आर टॉपिक्स एंड नेक्स्ट टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स। यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा बना नहीं फिलहाल, यू शुड नो कौन कौन सी कैंटोनमेंट्स रही हैं। नेशनल मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ जो भी प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है हमारे हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईलाइट द एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर प्रजामंडल एंड चंबा रियासती प्रजामंडल, ये 2019 में पूछा गया है आपसे। बुशहर प्रजामंडल के बारे में पूछा जा सकता है, चंबा रियासती प्रजामंडल के बारे में पूछा जा सकता है, और धामी रियासती प्रजामंडल के बारे में बात हो सकती है। तो इन सबका अपने ध्यान रखना है। धामी यहाँ पे गोली ट्रेजेडी के बारे में बात हो सकती है। धामी गोली ट्रेजेडी के ऊपर कोई क्वेश्चन बना नहीं है एचएस में फिलहाल, शायद मे भी बहुत साल पहले पूछा गया हो, लेकिन 3-4 सालों में तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया। तो धामी गोली ट्रेजेडी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट था हमारे हिमाचल प्रदेश में, गोलियाँ चली थी लोगों के ऊपर, तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था लोगों के लिए, हिल स्टेट्स के लोगों के लिए। हिल स्टेट्स में कभी ऐसा देखा नहीं था कि गोलियाँ चलते हुए कभी देखी नहीं थी, इस तरह ओपन फायरिंग भी ये लोग कर सकते हैं, नाक और ब्रिटिश इकट्ठे मिलकर ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ये धामी गोली ट्रेजेडी और प्रजामंडल को कैसे सप्रेस किया, उनके जो कौन कौन से मूवमेंट्स चले प्रजामंडल के, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स चले और उन्होंने क्या रोल प्ले किया हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन बने प्रजामंडल को लेकर। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान रीजन फॉर द डेवलप्ड हिल स्टेट, यहाँ से फिलहाल कोई क्वेश्चन बना नहीं है। सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज को लेके टेम्पल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड पेंटिंग्स, यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड देयर सैलिएंट फीचर्स, 2019 में पूछा गया था। थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द शोलिप एंड कांगड़ा पेंटिंग्स, और डिस्कस इन ब्रीफ द हिल पेंटिंग्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो पेंटिंग को लेके तो क्वेश्चन बने हुए हैं, राइट। तो आपने अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, पर बहुत ही ईजी सा टॉपिक सारा स्टैटिक पार्ट। तो दीज आर द टॉपिक्स एंड दीज आर द क्वेश्चन, ये ट्रेंड रहा है कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए, और ओवरऑल आपने देखा होगा कि यहाँ से 4 मार्क्स और 8 मार्क्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। अकॉर्डिंगली आपने इस यूनिट को उसी तरह से देखना है, बहुत रेयर चांसेस है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बने, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले देखिए हमारी रिसेंट पब्लिकेशंस हैं जिसमें
जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उन सबको इसी तरह से अरेंज किया गया है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। हिमाचल जीके की बात है, इकोनॉमी की बात है या पॉलिटी की बात है, सारे के सारे सेक्शन को GS1 GS2 GS3 के जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व आपको मिलेंगे, राइट। तो ये आप मार्केट में अवेल कर सकते हैं। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को हम नज़रअंदाज करते हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, कर लेते हैं मेंस में, लेकिन हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो आप उनको भी आप जो है वो कम्प्लीटली फोकस कीजिएगा, राइट, जो भी मेंस में बैठेंगे। और ये आप बुक्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं मार्केट में। एंड उसके बाद मेंस टेस्ट सीरीज देखिए, और जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सारी की सारी वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जो है वो मेंस टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। आपकी प्रैक्टिस होगी। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो अपने जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इवेल्यूशन चाहते हैं कि कहाँ कहाँ वो लैग कर रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, राइट। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव जो फ़ोन नंबर्स हैं इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है मैंने पिक किया है, जो कि प्रोबेबल है, बन सकता है, और कैसे इसको अप्रोच करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर एंड एंग्लो वॉर ऑन द हिल स्टेट्स ऑफ। ये 120 वर्ड्स में है, लिमिट में है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये मैंने एग्जाम्पल या सैंपल के तौर के ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर एंड एंग्लो सिख वॉर। तो मतलब जो कीवर्ड्स है वो इम्पैक्ट के ऊपर ही फोकस करना है, बिकॉज हमने वापस जब भी हम देखिए, हमें जो है वो क्वेश्चन को पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा फोकस हमारा जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए, हमने कहीं और जो है हमने नहीं इन्वॉल्व होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं कि हमने क्या कंटेंट देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है डिस्कस, तो इंट्रोडक्शन थोड़ी सी आपने देनी है कि बेसिकली एंग्लो गोरखा और एंग्लो सिख वॉर जो हुए थे, एक टर्निंग फेज हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राइट। इनकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है बदलाव हुए, और ब्रिटिश पावर जो है उन्होंने बेसिकली वो इमर्ज हुई और उन्होंने कंट्रोल कर लिया हमारे हिमाचल पे कम्प्लीटली। तो अपने अलग अलग, लेकिन सबको इनको दिखाना है, एंग्लो गोरखा वॉर का इम्पैक्ट भी अलग से दिखाना है और एंग्लो सिख वॉर का भी दिखाना है, और फिर कंक्लूड करना है। देखिए, मेन बॉडी में जो होगा उसमें इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर आप बताओगे, इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें इमरजेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौलिया बताओगे और उसकी डेट भी बताओगे। एंग्लो गोरखा वॉर की वजह से ये हुआ, ये इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इम्पैक्ट के ऊपर बात करनी है, हमने इमरजेंस के बारे में बात करनी है कि एंग्लो गोरखा वॉर क्यों हुए, बिकॉज हमने इम्पैक्ट बताना है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और आपकी वर्ड लिमिट जैसे पता है आपको कि बहुत कम है, तो सीधा मुद्दे पे बात करेंगे, फोकस करेंगे, जो कंटेंट आपको पुट इन करना है। तो आप बताओगे इमरजेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली, ये हुआ था एंग्लो गोरखा वॉर की वजह से, ये चीज़ हुई थी, और जिससे जो नेपाल की जो बाउंड्री है बिल्कुल लिमिट हो गई थी, सीमित हो गई थी, राइट। और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला के कुछ एरियाज हैं उनके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिशर का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ऑल स्टेट्स टू द साउथ ऑफ सतलुज केम अंडर द ब्रिटिश। तो ये तो आपको पता ही है, ये हुआ था, और बहुत सारे जो हिल स्टेट्स हैं उनको सनद मिला था। 20 स्टेट्स जो है वर प्रोवाइडेड सनद। इन पार्ट्स को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, साथ में आपकी डायग्राम भी बना सकते हैं, ये खुद मैंने डायग्राम जो है वो बनाया था, इस तरह से मैंने ये भी दिखाया कि नेचुरल अगर आप बनाना चाहोगे इमीडिएटली तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो अपने एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये आपने सिचुएशन बताई है 1516 के आसपास, यहाँ पर एंग्लो गोरखा वॉर हुए थे, तो उस मैप पे ये सिचुएशन थी, ये वाले एरिया जो थे मैक्सिमम ब्रिटिशर के पास, और ये उस मैप पे ये सिखों के पास, मैक्सिमम सिख जो है यहाँ पे एरियाज के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो कांगड़ा फोर्ट उनके पास था, उन्होंने किला था और यहाँ पे पॉइंट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो आप ये पिक्चर अगर दे देंगे तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बाय द मीन्स ऑफ पिक्चर, तो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा सैंपल है, आप इससे भी बेटर और बेहतरीन कर सकते हैं अप्रोच। तो डिपेंड करता है कि आपकी तरह की जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के ऊपर, क्या कमांड है, और भी अच्छा कर सकते हैं। ये जो सैंपल है कैसा आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो सिख वॉर। अब एंग्लो सिख वॉर से ही तो कम्प्लीटली ब्रिटिशर ने कम्प्लीटली एक्वायर कर लिया था हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बताना है कि इमरजेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऑल एरियाज बिटवीन रावी एंड सतलुज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और देखिए, ये मैप भी आप बना सकते हो, इस पर बता सकते हो कि ये जो है जैसे क्रॉस साइन करके ऐसे भी बता सकते हो कि ये एरिया अंडर द इनडायरेक्ट रूल है, और ये वाले जो है ये सब के सब डायरेक्ट रूल पे हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ा था। कुछ
स्टेट्स को सनद प्रोवाइड की गई थी, कुछ को सनद प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो आप इस तरह से मैप अगर बना दोगे तो ये बहुत फैक्ट क्रिएट करेगा आपके अंदर में। चंबा गोन टू गुलाब सिंह, ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो चंबा वाला सेक्शन था, क्योंकि हिमाचल वाला चंबा जो था आफ्टर दिस एंग्लो सिख वॉर, ये गुलाब सिंह को चला गया। इसके पीछे भी कहानी है, हिस्ट्री है, राइट। तो शायद अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो आपको पता होगा। और मंडी एंड सुकेत बस प्रोवाइड सनद, ये आप अलग से ये भी मेंशन कर सकते हो। और बाकी सारे के सारे एरिया जो थे ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे, और इन सबको मिला के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए, पंजाब प्रोविंस में उसको मिला दिया गया था। ये सब चीज़ें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूड आप यही करोगे इवेंचुअली इम्पैक्ट की कई कंक्लूजन करना है। इम्पैक्ट ऑफ बोथ ऑफ वॉर्स लेड टू द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन दी हिल स्टेशन डायरेक्टली और वर्ड लिमिट हमारे पास कम है। अगर इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स आपको बनेंगे, राइट। और इसी तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को आपने अप्रोच करना होता है। बेसिकली जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है, मेन मुद्दे की बात करनी होती है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएटिविटी वो भी साथ साथ जो है वो आनी चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से ही जो है वो चीज़ें बनेंगी, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई होप ये वीडियो और ये कंटेंट जो भी मैंने आप जो भी बातें डिस्कस की हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।